अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, मेरे कप्तान की तहरीक इंसाफ के शहीद कारकुन अली बिलाल उर्फ जिले शाह की मौत पर तहरीक इंसाफ और पंजाब की निगरान हुकूमत के दरमियान तनाज़ा शदीद हो गया है। दोनों फरीक खम ठोंक कर आमने सामने खड़े हैं। सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस और जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही। आज सुबह मेरे कप्तान के शोला बयान तर्जुमान फवाद चौधरी ने जिले शाह के कत्ल का इल्ज़ाम पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी पर उन्हें फांसी लगवाने का इरादा जाहिर कर दिया। मोहसिन नकवी एक बुनियादी विलन है इस सारे मामले का, और मैं देखता हूँ ये कितना अरसा वज़ीर आला की कुर्सी से चिमड़ कर बैठा रहेगा। इसने उतरना है और जिस दिन उसने उतरना है इसने सीधा जो है वो फांसी घाट पे जाना है। नाज़रीन, फवाद चौधरी के इस जज्बाती बयान के थोड़ी देर बाद पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने IG पंजाब, CCPO लाहौर, निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर और निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम को साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि जिले शाह की हलाकत पुलिस तशद्दुद से नहीं बल्कि एक हादसे में हुई। पुलिस हिरासत में जहांजेब नामी ड्राइवर का बयान भी सामने आ चुका है। इस बयान में जहांजेब बता रहा है कि उसकी गाड़ी की टक्कर हुई जिससे अली बिलाल जाँ बहक हो गया। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ एक तसलसल के साथ पंजाब की निगरान हुकूमत और पुलिस को जिले शाह का कातिल करार दे रही है। पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तहरीक इंसाफ पर अपने खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम लगाते हुए मेरे कप्तान से अपील की कि वो सियासत करें, झूठ की सियासत ना करें। कत्ल का इल्ज़ाम लगाना क्या इतना आसान है कि आप इल्ज़ाम लगाएं और उसके बाद आप कहें कि बस ठीक है हमारे बीवी बच्चे नहीं हैं? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको बताया गया आपके लीडर ने सब ने कि जी ये एक्सीडेंट हुआ है, ये सारा कुछ हुआ है, और उसके बाद आप यास्मीन राशिद साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकी सारे लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप उसके वालिद को जाके कह रहे हैं कि जी आपने खड़े रहना है, ये कत्ल हुआ है, हम आपको पैसे भी देंगे, हम आपको ये सारा कुछ भी करेंगे। आप हर एक को गुमराह कर रहे हैं, आप अपनी सोशल मीडिया कैंपेन अलहदा चला रहे हैं। इन लोगों का क्या कसूर है? और खुलेआम कह रहे हैं कि जी इसने कत्ल कराया, और एक नहीं आपका पूरी पार्टी कहना शुरू हो गई कि कत्ल कराया। अगर इस सीट पर ना बैठा होता तो मैं और तरह जवाब देता, बहुत और तरीके से जवाब देता। नाज़रीन, मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फवाद चौधरी और फारूक हबीब ने जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से जुडिशल कमीशन के जरिए तहकीकात का मुतालबा किया। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करेंगे कि मुस्काम से रोका जाए और नई काबीना की तश्कील दी जाए। हमने फैसला ये किया है कि हम इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर रहे हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से हमने दरख्वास्त करने जा रहे हैं कि आप एक जुडिशल कमीशन तश्कील दें। मोहसिन नकवी और IG पंजाब दोनों को हम इलेक्शन कमीशन से कहने जा रहे हैं कि इनको काम करने से फौरी तौर के ऊपर रोका जाए। ये वज़ीर आला होते हुए, IG होते हुए ये कत्ल के ट्रायल का सामना नहीं करेंगे। ये जो IG है ये ना सिर्फ कत्ल के मुकदमे का सामना करेगा बल्कि इसके साथ लोग जो हैं वो टेम्परिंग विद एविडेंस का सामना करेंगे। और मेरा आपसे वादा है इंशाअल्लाह कि ये हुकूमत जूँ ही बदलेगी, आप इंसाफ को, जस्टिस विल बी डन एंड जस्टिस विल बी सीन टू बी डन इंशाअल्लाह, और ये लोग बचेंगे नहीं। नाज़रीन, ये तो सियासतदानों के बयानात हैं जो और हाल में सियासी ही होते हैं, लेकिन असल मसला एक इंसानी जान का है। एक गरीब कारकुन अपनी जान से गया। तहरीक इंसाफ जिले शाह की मौत को पुलिस हिरासत में तशद्दुद का नतीजा करार दे रही है, जबकि निगरान हुकूमत इसे हादसा करार दे रही है। निगरान हुकूमत और तहरीक इंसाफ के ओहदेदार अपने अपने सवाल उठा रहे हैं, तो मेरे भी 10 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, हुकूमत जिले शाह की मौत से टक्कर लगने का नतीजा कह रही है और मुख्तलिफ फुटेजेस भी दिखा रही है। क्या हुकूमत के पास ऐसी कोई फुटेज मौजूद है जिसमें अली बिलाल उर्फ जिले शाह का गाड़ी से हादसा होता नजर आए? सवाल नंबर 2, फवाद चौधरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई जिसमें हाथों और कलाइयों पर चोटों के निशान थे। अगर अली बिलाल की मौत तशद्दुद से नहीं बल्कि गाड़ी की टक्कर से हुई है तो अली के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर 26 के करीब जख्म कैसे आए? सवाल नंबर 3, जिले शाह की मौत का वाकया 8 मार्च को हुआ और उसी रात को FIR दर्ज कर दी गई। जिले शाह के वालिद या खानदान के किसी फर्द की दरख्वास्त का इंतजार किए बगैर FIR दर्ज करने में जल्दी क्यों की गई? सवाल नंबर 4, बाज़ खबरों के मुताबिक अली बिलाल के वालिद ने अपनी दरख्वास्त में निगरान वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब को नामजद किया, लेकिन फिर अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। क्या वजह हुई कि उन्हें दरख्वास्त वापस लेनी पड़ी? सवाल नंबर 5, 8 मार्च के वाक़े की FIR पुलिस की मुद्दत में हुई। अगर अली बिलाल की मौत हादसे से हुई तो FIR में PTI क़यादत को क्यों शामिल किया गया? सवाल नंबर 6, निगरान वज़ीर आला का कहना था कि उनके खिलाफ साजिश ज़मान पाक में हुई जिसके किरदार इमरान खान, डॉक्टर यास्मीन राशिद और तहरीक इंसाफ का ओहदेदार राजा शकील हैं। क्या वो ये बात कानूनी तौर पर साबित कर सकते हैं? सवाल नंबर 7,
फवाद चौधरी ने अपनी न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि आईजी पंजाब सर्विसेज अस्पताल से सारी फुटेजेस ले गए हैं। क्या वाकई ऐसा हुआ है? सवाल नंबर 8, वजीर आजम के मामले खुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। हुकूमत का हिस्सा होते हुए वो कार्रवाई के बजाय मुतालबा क्यों कर रहे हैं और किससे कर रहे हैं ये मुतालबा? सवाल नंबर 9, डॉक्टर यास्मीन राशिद और राजा शकील की टेलीफोनिक गुफ्तगू भी मंजर आम पर आई है जिसमें हादसे का जिक्र है। अगर ये इस हादसे का जिक्र नहीं तो फिर किस हादसे का जिक्र है? तहरीक इंसाफ कब वाज़ेह करेगी कि इस ऑडियो में किस हादसे का जिक्र हो रहा है? सवाल नंबर 10, अगर यह साबित हो जाता है कि जिले शाह की मौत हादसे में हुई तो मेरे कप्तान की अखलाकी पोजीशन क्या रह जाएगी? इन तमाम 10 सवालों के जवाब ढूंढने की अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अताउल्लाह तारड़ साहब, स्टूडियो के अंदर ही मौजूद है। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। सीनियर तजियाकार अतर काज़मी साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे निगरां सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब, जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे। वो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर मीर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट आके सवाल करता हूँ आपसे। आपने ये बताया, वज़ीर आला साहब ने ये बताया, निगरां वज़ीर आला ने, कि जी तकरीबन 31 मुख्तलिफ कैमरों के जरिए फुटेजेस जो हैं वो इकट्ठी की गई हैं और ये सारी फुटेज आप लोगों के पास मौजूद हैं। लेकिन क्या कोई ऐसी फुटेज आपके पास है जिसमें जिले शाह का ये जो हादसा हुआ है गाड़ी के साथ, उसकी कोई फुटेज हो? मतलब हाँ या ना में डायरेक्टली बता दीजिएगा। लेकिन ये पुलिस के पास सारी फुटेजेस हैं, हुकूमत तो नहीं इकट्ठी कर रही थी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने किया सारे का सारा। और इसमें जो है सारा गाड़ी को ट्रैक किया गया पूरे लाहौर में, और जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था जहांजेब और उसका साथी, उन्होंने पूरी कहानी सुनाई है। जहां पे ये उस बंदे से टकराए हैं, जिले शाह नाम के बंदे से, वहां पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन उन्होंने पूरी कहानी सुना दी है कि किस तरह वो फुटपाथ के साथ चल रहा था और ये 120 की स्पीड पे आके इन्होंने हिट किया और वो लिटरली उड़ता हुआ कई फुट दूर जाके गिरा है, रोल होता हुआ। तो ये तफसील है जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में, कन्फेशनल स्टेटमेंट में दी है। अच्छा मीर साहब, लेकिन अगर शुरू से हम बात करें तो पहले आप लोगों की जानिब से डिनाई किया गया कि जी उसको हिरासत में लिया गया है, लेकिन उसके बाद कई ऐसी फुटेजेस आई हैं जिसमें नजर आता है कि उसको वाकई हिरासत में लिया गया था। तो क्या वो फुटेजेस जाली थी या वाकई आप एक्सेप्ट करेंगे कि पुलिस ने उसको हिरासत में लिया था? मंसूर साहब, ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी कहानी बयान की गई है कि जिले शाह और उसके चंद साथी जो हैं, इनको पुलिस ने अरेस्ट किया था और जो तरीकाकार था कि दूर छोड़ दिया जाए, और इनको छोड़ा गया। उनमें से 4 जो इसके साथी थे वो एक रिक्शे में बैठ के निकले हैं, और ये उस वक्त जब हिट हुआ है तो ये उस वक्त पैदल फुटपाथ के साथ मेरा ख्याल है शेरपुर ब्रिज के इलाके में ये जा रहा था जब इसको उन्होंने हिट किया। अच्छा, ये आप फरमा रहे हैं कि मतलब उसको हिट किया, वो कई फुट दूर जाके गिरा, लेकिन एक जो सबसे बड़ा सवाल मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आ रहा है वो ये है कि ये बताइए कि अगर ऐसा कुछ हुआ था तो इसके कलाइयों के ऊपर भी जो है वो चोटें आई हुई हैं, हाथ के ऊपर भी उसके चोट आई हुई है। ये 26 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो मेडिकल रिपोर्ट बताती है कि वो जख्म आए थे, वो जख्म किस तरह आ गए? जी मंसूर साहब, वो जख्म इस तरह आ गए कि पूरी तफसील से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहानी सुनाई है उस डॉक्टर उस्मान अनवर ने, जो खुद भी मेडिकल डॉक्टर हैं, और उन्होंने बताया है कि ये वो चोटें हैं जो किसी गाड़ी ने जब हिट किया और बंदा रोल होता गया है तो उसको वो चोटें लगी हैं। जाहिर है कि जब गाड़ी 120 की स्पीड पे एक इंसान को हिट करेगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी जगह टकरा के जाके गिरा होगा, फुटपाथ के साथ लगा है। तो ये तमाम चोटें उसी एक टक्कर की हैं, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको तो हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहे। वो अब उसको अगर फवाद चौधरी साहब उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को कोई और रंग देना चाहते हैं तो बेहतर है कि जिन डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया या उसके अलावा भी जो कोई मेडिकल की फील्ड से एक्सपर्ट्स हैं, सर्जन्स हैं, उनको बिठा लें, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे बात कर लें। आपको पता चल जाएगा कि ये जख्म जो है ये तशद्दुद के नहीं है। तशद्दुद के जो जख्म होते हैं, जो हमारे सोसाइटी में जो पुलिस वाले तशद्दुद करते हैं, वो टांगों पे, पाँव के तलवों पे, कमर पे लाठियों के निशान होते हैं ना, वो तशद्दुद जो है और इस तरह का तो नहीं हो सकता जिससे कि सर पे एक चोट आए या आप जितने भी डंडे मार लें लिवर रप्चर नहीं होता।
अच्छा, लेकिन एक और ये सवाल पैदा होता है कि जिस दिन ये हादसा हुआ था 8 तारीख को, उस दिन रात को उनके वालिद, उनके भाई या उनके ख़ानदान के किसी फ़र्द की मुद्दियत के बगैर जो है वो फ़ौरन बड़ी जल्दी के अंदर जो है वो FIR काट दी गई। अब फैमिली का भी इंतज़ार नहीं किया गया। ज़ाहिर बात है, इस तरह के हादसात में नॉर्मली फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो मुद्दियत में आते हैं। इतनी जल्दी किस बात की थी FIR कटवाने की? मंसूर साहब, जब वाकया होता है तो FIR में जितना डिले होता है उतना प्रॉब्लम होता है। जैसे वजीराबाद का जो वाकया था उसकी FIR दर्ज होने में हफ्ते लग गए। वाकया जिस रोज होगा उसी रोज उसकी FIR दर्ज होनी है और उसके वालिद जो हैं वो आपने उनका स्टेटमेंट भी सुन लिया होगा। वालिद जो है उनको तो इस पे कोई एतराज नहीं। अब उसमें आप पूछना ये चाहते हैं कि उसमें खान साहब का नाम क्यों था जबकि ये एक्सीडेंट है, तो इसका जवाब ये है कि खान साहब जो हैं उनका नाम उस वक्त डाला गया था जब ये पता नहीं था, खान साहब के अलावा किसी को ये पता नहीं था कि ये कार एक्सीडेंट है। क्योंकि खान साहब के नॉलेज में उस रात शाम 8 बजे ये बात यास्मीन राशिद ले आई थी। अच्छा। जिनको PITI सेंट्रल पंजाब के प्रेसिडेंट राजा शकील जमान बता चुके थे कि ये बंदा जो है जिले शाह, ये मेरी गाड़ी की टक्कर से मारा गया। लेकिन उन्होंने अपनी जो है मुजरमाना ज़हनियत के तहत उन्होंने ये फैसला किया कि इसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है उसको फ्रेम किया जाएगा और उन्होंने सच पर पर्दा डाला और फिर ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि ये चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहसिन नकवी जो है वो कातिल है। अच्छा, ये मीर साहब, ये जो वालिद की चूंकि आपने बात की, तो जिले शाह के जो वालिद हैं उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी और उसमें हुकूमती ओहदेदार, मतलब निगरान हुकूमती ओहदेदार अगर मैं कहूँ, उनको जो है वो नामजद किया गया था। ये बड़ा स्ट्रेंज है, ये किस तरह हुआ कि उन्होंने वो दरख्वास्त वापस ले ली? ये आपको PTI वाले ये बात सुना रहे हैं। जो जिले शाह है उसके वालिद जो हैं उनकी स्टेटमेंट आ चुकी है। आज IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनके घर जाके उनको तमाम शवाहिद दिखाए हैं, बताए हैं और एक एक चीज, ये मतलब ये केस सॉल्व हो चुका है। इसमें अब कोई ऐसा इब्हाम नहीं है कि जिससे आप कहें कि ये इन्वेस्टिगेशन जो है या ये जो चीजें आपको बताई जा रही हैं इनमें किसी किस्म का कोई झूठ का पहलू शामिल है। हाँ, ये जरूर है कि अब इसमें चूंकि जुर्म का सबूत गायब करना या जुर्म के बारे में गलत मालूमात देना, जिसे आप कहते हैं कि डिस्टॉर्टिंग एविडेंस, इस इल्जाम पर अब जो लोग हैं जिम्मेदार जिन्होंने कि मोहसिन नकवी को इसमें फ्रेम करने की कोशिश की, उनके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया गया। अच्छा, कानूनी कार्रवाई का फैसला किया गया। लेकिन मीर साहब, एक और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाया गया वो ये था कि जी इमरान खान साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद को इस बारे में सारा कुछ पता था। ये इसके सबूत किस तरह आएंगे, किस तरह पता लगेगा कि वाकई इन सबको सारा कुछ पता था? जी, राजा शकील का जो मोबाइल डाटा है उससे ये साबित हो चुका है। इवन राजा शकील की एक ऑडियो हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वॉइस नोट है वो प्ले की है, जिसमें राजा शकील जो है वो ये बता रहा है कि इस तरह गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है और गाड़ी को वहाँ फलां जगह खड़ा कर दिया गया है और इस ड्राइवर को निकालो, इसको फारिग करना है, इससे जान छुड़ाओ, इस तरह की सारी गुफ्तगू है। उसके बाद उसके मोबाइल में राजा शकील के यास्मीन राशिद की आने वाली कॉलें और जाने वाली कॉलें जो हैं उनका डेटा मौजूद है, नजर आ रहा है, देखा जा सकता है। इसके अलावा एक कोई साहब हैं न्याजी, उनके साथ भी मुसलसल राब्ते में थे, तो वो तो साबित करना कोई मुश्किल नहीं है। और जाहिर है कि अब किसी के मोबाइल फोन में यास्मीन राशिद की कॉलें डालना या वहां से आउटगोइंग कॉल्स करना तो मुमकिन नहीं है ना पुलिस के लिए। वो तो डेटा उस रोज का है और उससे अगले रोज का है जब ये वाकया, ये हादसा हुआ था। और खान साहब की ज़ेरे क़यादत ये सब लोग जो हैं उन्होंने फैसला किया कि हमने ये मर्डर जो है वजीराबाद मर्डर की तरह उन लोगों पे, वजीराबाद के वाक़े की तरह उन लोगों पे डालना है जो उनके सियासी मुखालिफ। अच्छा मीर साहब, लास्ट क्वेश्चन, ये बताइए कि ये जहाँ पे ये हादसा पेश आया, ये फोर्टो स्टेडियम के आसपास, मतलब लाहौर शहर से जो लोग वाकिफ हैं, ये बड़ा हाई सिक्योरिटी एरिया है, कैंट की हदूद जो है वहाँ से शुरू हो जाती हैं, तो वहाँ पे तो हर जगह कैमरे वहाँ पे लगे हुए हैं, तो जो एक्चुअल हादसा है उसकी फुटेज सर कब तक आएगी? नहीं, फुटेजेस सारी मौजूद हैं। ये एक एरिया जहाँ पे ये वाकया हुआ है वहाँ पर चूंकि कैमरा शुरू से ही नहीं है, तो वहां पे हम कैमरा कैसे, मतलब आप अगर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे कैमरा क्यों नहीं है, तो ये कैंटोनमेंट का एरिया है
और इस एरिया में जहाँ पे फुटपाथ से गाड़ी टकराई है और फुटपाथ से ही उन्होंने घुमा के गाड़ी को नीचे उतारा है और लेकर पहले वो CMH गए हैं। ये वो इलाका जहाँ पे ये एरिया जहाँ पे वारदात हुई है उस पे अगर आप जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ है और ये इस फुटपाथ से टकराया और यहाँ उसका ब्लड है और फिर जो गाड़ी है उसकी बैक पे जिसमें वो डाल के लेके गए हैं डाले में, वहां पर भी उसका ब्लड मौजूद है जिसका फोरेंसिक करवा रहे हैं, DNA के लिए वो जा चुका है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर मीर साहब। ये जो सारी गुफ्तगू आपने सुनी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेटिस्फाइड नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग जो है वो इस सारे मामले को कवर करना चाह रहे हैं। और मरियम नवाज साहिबा की भी एक ऑडियो जो है वो सामने आ गई है जिसमें वो एंगलिंग की बात कर रही हैं कि हमने किस एंगल से जो है इस चीज़ को आगे लेके जाना है। तो सर ये तो किस तरह इसका फैसला होगा? देखिए, सितम ज़रीफ़ी ये है कि PTI लाशों की तलाश में रहती है। ये आज की बात नहीं है। मुल्तान में जलसा हुआ, लोग बेहोश हुए, उनको ऊपर उठाया जा रहा था तो खान साहब ने कहा जी वो देखें लाशें आ गई। जो 2014 के धरने थे उसमें कुछ टीयर गैसिंग की वजह से लोग बेहोश हुए, उन्होंने वहाँ कहा जी हमारे 10 बंदे मार दिए और दफन भी कर दिए। इस मामले में ज़िले शाह के वालिद पे प्रेशर डाला गया कि तदफीन मत करो और ये सारा इल्ज़ाम डालो केयर टेकर गवर्नमेंट पे। वो वीडियो मौजूद है की तरफ से जी, वो वीडियो नहीं आपने देखी जिसमें उनके भांजे एहसान न्याजी साहब थाने में साथ खड़े हैं, कह रहे हैं अंकल वो बात करें। वो कह रहा है कि मैं किसी भी इल्ज़ाम नहीं, अंकल वो तदफीन बताएं। वो इनकी कोशिश ये थी कि तदफीन ना हो, अच्छा लाश सड़क पे रख दें और इस पे सियासत की जाए। अजीब बात है कि वालिद कह रहा है कि, और वालिद का आज का बयान भी है, एक कल का बयान भी है, वालिद ने कहा कि मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, मैंने ये नहीं देखा, मैं आई विटनेस नहीं हूँ। वो कह रहे हैं जी प्रेशर डाला है आप लोगों ने। नहीं, वो तो चलें, प्रेशर किस किस्म का होगा कि एक वालिद जो है वो अपने बेटे की लाश के ऊपर जो है वो प्रेशर ले गया। ये ऐसा प्रेशर कोई नहीं लेता जब आपकी एक अपने जवान बेटे की लाश पड़ी हो। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं फांसी लगा दो, वालिद कह रहा है जी मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता। एक अजीब मुल्क बन गया है कि जहाँ पे कहा जा रहा है फ़लाँ को फांसी दे दो, फ़लाँ को मार दो, ये इन्होंने ये बंदा मार दिया है। देखें, खान साहब के बारे में हमें इतलात हैं कि ये जब गिरफ्तारी भी इनकी अमल में लाई जाने की कोशिश होती है, इनके अपने कुछ बंदों को इंस्ट्रक्शंस हैं कि 4-5 बंदे जो है वो कहीं कन्फ्यूजन सी पैदा करके क्रॉस फायर में मार दो। ये लाशों की चले ये हमारे भी सोर्सेज है ना, मेरे पास इंटीरियर का महकमा, हम भी कुछ चैटर थोड़ा बहुत हमारे तक पहुंचता है। अच्छा, देखिए बात ये है, एक बंदे को आप रिलीज कर रहे हैं, प्रिजन वैन से उतर रहा है सही सलामत, उसके साथ और लोग भी उतर रहे हैं, वो पैदल जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ? पहली चीज़, मंसूर साहब आप और मैं ट्रैवल कर रहे हो ना, खुदा ना खास्ता मैं गाड़ी हिट हुई है एक दफ़ा मेरे से, आप 1122 कॉल करते हैं। मैं खातून को हिट किया था, कॉलेज के ज़माने की बात है। आप खड़े हो जाते हैं, आप, मेरा पहला इंस्टिंक्ट ये था कि मैंने 1122 को कॉल करनी, ये कोशिश नहीं करनी कि अपनी गाड़ी में डाल के मैं कहीं पे ले जाऊं। आप वेट करते हैं। फर्स्ट रिस्पांस ये है कि इब्तदाई जो तिब्बी इमदाद है वो एम्बुलेंस और पैरामेडिक्स, ट्रेंड पैरामेडिक्स, ड्राइवर है ना, मालिक तो नहीं है वो, ड्राइवर बेचारा वैसे दो लोग थे ना, दो लोग थे ना, CMH ले गए, दरवाजा बंद था। अच्छा, फिर ले गए सर्विसेज हॉस्पिटल। आपसे कोई हिट हुआ, आप रुकते हैं मौके पे ना, आप उसके वर्षा को फोन करते हैं कि जी ये हिट हो गया, आए आके देखभाल करें। उसके बाद हुलिया कौन तब्दील करता है? खान साहब ने और यास्मीन राशिद साहब ने मशवरा दिया हुलिया तब्दील करने का। अच्छा सर, बात बिल्कुल क्लियर है। इनको लाश चाहिए थी, इन्होंने कहा कि ये बंदा हमें ऑटोमेटिकली लाश मिल गई। इन्होंने पहले 3 लाशों से शुरू किया उस रात को, अगर आपको याद हो। एक और भी किसी की फुटेज, सर मेरे पास ये भी इतलात हैं, लाहौर के मुर्दा खानों में इमरान खान की तस्वीरों वाली टी-शर्ट लेके फिरते रहे, कोई लवारिस लाश मिल जाए उसको पहना के हम कहें ये भी यहाँ पे। मैं अब क्या कहूँ, अच्छा क्या कहूँ, ये सियासत कहाँ पे गई है कि एक खातून वजीर, साबिक वजीर और एक पार्टी का हेड BBC को इंटरव्यू दे रहा है। आप पाकिस्तान की बदनामी करें इंटरनेशनल मीडिया में कि पुलिस ने बंदा मार दिया। बंदा अगर चले ये डाले में छोड़ के भाग गए थे, इमरान खान साहब के साथ इनकी मुलाकात साबित है, इनकी यास्मीन राशिद को कॉल साबित है, अभी वो खुद भी जो इनका ओहदेदार है सेंट्रल पंजाब का वो पकड़ा गया है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि फोर्ट्रेस स्टेडियम के बाहर जो वाकया होता है उसके बाद किसने कवर अप किया, किसने उस लाश को सियासत के लिए, वालिद सियासत नहीं कर रहा। अच्छा। पूरी तरीके इंसाफ मुझे बता दें पिछले 48 घंटों में उन्होंने और कोई बात की हो, जब वो जिंदा था तो क्या खान साहब के साथ बैठता था अंदर? क्या खान साहब इतना एक्सेस देते थे? क्या वो कोर ग्रुप का मेंबर था? वो बेचारा जलील होता था बाहर के जी एक मुलाकात करा दो, एक मुलाकात करा दो। नहीं, अब जो कर रहे हैं, अब जो उसकी मौत के बाद उसकी लाश को जिस तरह डिस्प्ले पे लगाया हुआ है और उसकी लाश पे जो फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, जो नोहे और मरसिए पड़े जा रहे हैं, एक्सीडेंट खुद
एक्सीडेंट कोई, मैं तो अब ये भी सोच रहा हूं कि एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद जो सारी चीजें चली हैं, ये तो कोई पता नहीं कि इन्होंने बंदे छोड़े हों बाहर इस तरह करने के लिए, जो मुझे अब नजर आ रहा है। मतलब हद हो गई कि वालिद कुछ और कह रहा है, फवाद चौधरी साहब कुछ और कह रहे हैं, हुआ एक्सीडेंट है, लाश ये खुद छोड़ के भागे हैं। इसमें निगरान हुकूमत कहां पे आती है? चले, मैं मेरे ख्याल में तारड़ साहब ने भी और आमिर मीर साहब ने अपना केस जो है काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का बिल्ड करने की कोशिश तो की है। बिल्ड हो सका है या नहीं, अतर काज़मी साहब इसके ऊपर क्या तज्जिया रखते हैं? मैं एक ब्रेक जल्दी से लेता हूँ, ब्रेक के बाद अतर साहब के पास जाते हैं कि क्या इनकी इस पूरी जो थ्योरी बनाई गई है, क्या इसके अंदर लूप होल्स हैं या ये एक्चुअली यही फैक्चुअल पोजीशन है जो तारड़ साहब की जानिब से और आमिर मीर साहब की जानिब से सामने रखी गई? हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले अताउल्लाह तारड़ साहब अपना केस बिल्ड कर रहे थे और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत सी शक व शुबात है। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि हो सकता है चंद लोगों को इंस्ट्रक्शंस दी गई हों कि यहाँ पे जो है वो लाशें मिलनी चाहिए। बहरहाल ये इनका मानना है। अतर काज़मी साहब, ये जो कुछ भी अब तक सबूत निगरान हुकूमत की जानिब से पेश किए गए हैं, तारड़ साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, वो कहते हैं जी हमारे पास सबूत भी मौजूद हैं, हमारे पास फ़ोन कॉल्स का डेटा मौजूद है, गाड़ी सामने आ चुकी है, जाए हादसा का पता लग चुका है। सर, ये सारे एविडेंसेस जो ये दिए जा रहे हैं, ये एक्सेप्टेबल हैं या अभी भी आपके ख्याल में इस पूरी थ्योरी में, कंस्पिरेसी थ्योरीज जो भी बनी है, उसके अंदर लूप होल्स मौजूद हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि तारड़ साहब की हुकूमत का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये निगरान हुकूमत है। निगरान हुकूमत का दिफा तारड़ साहब क्यों करेंगे, ये भी मेरे लिए एक सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। ये 11वां क्वेश्चन डालने आज आप अपने प्रोग्राम में। दूसरी बात ये है कि आमिर मीर साहब ने कहा कि वो हसास इलाका है, वहां पे कोई किसी किस्म के सीसीटीवी नहीं है। तो ये कौन से शरपसंद थे जिनको पुलिस ने पकड़ा और पकड़ के जाके हसास इलाके में छोड़ दिया? क्या पुलिस पकड़ के लोगों को कंटोनमेंट में ले जाके छोड़ती है? आज मोहसिन नकवी साहब भी फरमा रहे थे कि जनाब हमने एक प्लान बनाया हुआ था। तो ये कौन सा प्लान था जिसके तहत लोगों को पकड़ के ले जाके हसास इलाके में छोड़ना था? तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी बात ये कि ये सारे इल्जामात हैं, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। पीटीआई का मौक़िफ़ आ रहा है, मोहसिन नकवी साहब का आया। एक अतर साहब सिर्फ एक फैक्चुअल एक चीज, मुझे नहीं पता वो फुटेज आपने देखी है कि नहीं, जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि जी ये लोग जो हैं वो उस पुलिस वैन से निकल रहे हैं, वो प्रिजन वैन से निकल रहे हैं। वो प्रिजन वैन एक्चुअली जहां पे कैंट के अंदर, लाहौर में, आप चूंकि नहीं है, मैं लाहौर से मेरा ताल्लुक है, तो कैंट में जहां पे फौज का जो नाका है ना, उस नाके से पहले ये लोग नजर आते हैं कि इनको वैन से जो है उतार दिया जाता है। ये नाके के बाद या कैंट की हदूद की सूरत हाल नजर नहीं आती इसमें। अच्छा, वो फुटेज मैंने भी देखी है, उसमें मुझे कहीं पे भी जिले शाह नजर नहीं आया उस फुटेज के अंदर। अगर कि आपको बहुत दूर से किसी को नजर आए तो जरूर आप टीवी स्क्रीन पे दिखा दें उस फुटेज के अंदर। तो यही क्वेश्चन है ना कि ये उधर ले जाके क्यों उनको छोड़ा गया। दूसरी बात ये है कि फिर जो कारकुनों के बयानात वगैरह चलवाए गए कि जी वॉशरूम जाना था, तो इस वजह से पिछले दिनों तो हमें बताया गया कि जो बड़ी सीनियर क़यादत है पीटीआई की, वो बड़ी तंग होती रही, प्रिजन वैन के अंदर किसी को वॉशरूम नहीं जाने दिया गया, तो इन लोगों को क्यों छोड़ दिया गया। दूसरी बात, ये जो आमिर मीर साहब ने कहा कि ये सारा मामला सॉल्व हो गया, मेरे ख्याल में ये इतनी काबिल हुकूमत है, इनको तो हमेशा के लिए पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करने देनी चाहिए कि इन्होंने कहा कि मसला ही सॉल्व, पूरा केस हमने सॉल्व कर दिया है। भाई केस ऐसे सॉल्व होता है कि पहले आपने इमरान खान के ऊपर कत्ल का मुकदमा दर्ज कर दिया, ये शो करता है कि ये कैसे मुकदमे दर्ज करते रहे। अब तो ये भांडा फूट गया ना, ये हर जगह पे इस तरह के मुकदमे दर्ज कर रहे हैं इमरान खान के ऊपर और अपने मुखालफिन के ऊपर। और दूसरी बात ये है कि देखें, ये मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत जो है न्यूट्रल हुकूमत है। जिस तरह का उनका रवैया है वो कोई सी न्यूट्रल हुकूमत का रवैया नहीं है। और एक जो बात तारड़ साहब ने फरमाई कि जनाब पाकिस्तान की बदनामी हुई बीबीसी को इंटरव्यू के अंदर, क्या जो पुलिस वाले गाड़ियां तोड़ रहे थे, वर्दी, वहां पे रॉयटर्स का कैमरा भी था, बीबीसी का कैमरा भी था, क्या उससे पाकिस्तान की नेकनामी हो रही थी? क्या आईजी साहब ने उन पुलिस अफसरान के खिलाफ कोई एक्शन लिया है जिन अफसर जो लोग वो तोड़ रहे थे गाड़ियां आवाम की? बाकी बात यह है कि इल्जाम हर तरफ से आते हैं, ना आप किसी को कातिल करार दे सकते हैं, ना किसी को आप बेगुनाह करार दे सकते हैं। जुडिशल कमीशन बने, बड़े लेवल पे इसकी इंक्वायरी हो ताकि सच सामने आए। एंड ऑफ द डे यहाँ पे सियासी पॉइंट स्कोरिंग के बजाय एक शख्स की जान गई है। अच्छा, साहब ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहा कि जुडिशल कमीशन बने, दिस इज वेरी गुड सजेशन। लेकिन मैं फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने कहा लाहौर हाई कोर्ट का जुडिशल कमीशन बने। सर, ये लाहौर हाई कोर्ट पे क्यों, मतलब सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं? अगर हम उधर चले जाएं, ज्यादा बड़े प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, बेहतर नहीं है आपके ख्याल में? लंदन हाई कोर्ट का बना दें जी, वाकया लाहौर में हुआ है, तो ये वही लाहौर हाई कोर्ट है जिसमें अभी भी सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन तो पूरे पाकिस्तान में है ना, सिर्फ लाहौर तो नहीं है, पूरे पाकिस्तान में जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के तो जजों की ये
लगा के उनको जो है उन पर इल्जाम लगाते हैं, उस पर इन्होंने कौन सा राजी हो जाना है। तो मैं तो कहता हूँ किसी का भी बने, एंड ऑफ द डे कि चाहे आप जो है एडिशनल जो सेशन जज कोई बना दे, कोई तो होना जो कम से कम पुलिस अफसरान को बुला के पूछे कि भाई ये क्या हुआ है, किस तरह हुआ है, एक शख्स की जान गई है। एंड ऑफ द डे ये सारे कोई एक दूसरे के हम दुश्मन तो नहीं है ना। अच्छा साहब, ये मैं देखें, मैं अगर चंद सवालात जो एक्चुअली शुरू में आपने पॉइंट्स रेज किए थे, मेरे ख्याल में काफ़ी वैलिड पॉइंट्स हैं कि भाई उधर क्यों छोड़ा, ऐसी कोई फुटेज नहीं है जिसमें नज़र आ रहा हो कि जिले शाह जो हैं वो प्रिजन वैन से बाहर निकले हैं। लेकिन सर ये जो कॉल डेटा सामने आ रहा है, जो सीसीटीवी फुटेजेस नज़र आ रही हैं कि काले रंग का डाला जो है वो मूव हो रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, और वो फुटेजेस रिलीज़ भी की गई हैं निगरान हुकूमत की जानिब से। क्या उस सारी चीज़ों को, उस कॉल डेटा को, उस फुटेजेस को, या ये जो लोग हिरासत में आए हैं जो अपने वीडियो पैगाम दे रहे हैं, एक्सेप्टेंस उसके अंदर नज़र आ रही है, उसको रद्द कर देना चाहिए या आपके ख्याल में अंडर प्रेशर है वो, क्या उसको किस तरह ट्रीट किया जाए? देखिए किसी भी चीज को रद्द नहीं करना चाहिए, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि एक कमीशन, जुडिशियल कमीशन बने और इन सब चीजों को प्रोब करे। रद्द तो वो कर रहे हैं ना, आमिर मीर साहब आके कहते हैं कि केस तो हमने सॉल्व कर दिया, रात को हमने खान पे कत्ल का मुकदमा दिया था और सुबह हमने ये कह के हादसा हुआ है, केस हमने सॉल्व कर दिया। आज भी आईजी साहब ने जिले शाह के वालिद को बात नहीं करने दी मीडिया से, जबरदस्ती साथ ले गए। तो ये सारी चीजें इसका हिस्सा होनी चाहिए और तहकीकात होनी चाहिए। अतर साहब जो फरमा रहे हैं तार साहब, ये तो वाकई फैक्ट है कि पहले इमरान खान साहब के ऊपर कत्ल का मुकदमा कर दिया, उसके बाद में खुद ही अपनी ही कही हुई बात को जो है निगेट किया और उन्होंने कहा नहीं इस तरह नहीं हुआ तो इस तरह हुआ। ये तो काफी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। अतर साहब जो फरमा रहे हैं उसके मुताबिक तो मुझे मजीद बात ही नहीं शो पे करनी चाहिए, बिकॉज उन्होंने कहा कि हमें ओपिनियन रखने का हक नहीं है। उन्होंने कहा आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं? हाँ, हम इस वाक़े पे बात ना करें, हम आज़ादी इज़हार राय का जो हक हमें आईने पाकिस्तान ने दिया हुआ है बतौर एक पाकिस्तानी शहरी के, बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी के, तो कोई भी वाक़या हो तो हम उस पर अपनी ओपिनियन ना दें, यानी मतलब बिल्कुल चुप कर जाएं, कहें जी ये क्योंकि निगरान हुकूमत है और इमरान खान है हम इस पे चुप कर जाते हैं। नहीं, हम हमारा एक राइट है, हम हर चीज पे एक ओपिनियन रखने का राइट रखते हैं। वो इसकी वजह हम इसकी बात करें, ये इल्जाम लगाते हैं कि जनाब ये जो निगरान हुकूमत है ये तो नून लीग के ही बी टीम है, इसकी ये वजह। तो हसन अस्करी जब आए थे 2018 में, हमने तो नहीं कहा था कि ये इमरान खान की बी टीम है, उनका नाम सिलेक्ट हुआ था ना। तो देखिए निगरान हुकूमत का एक प्रोसेस है जिसके थ्रू वो आई है। अब मेरा एक ओपिनियन है वो मैं रख सकता हूँ, आईने पाकिस्तान मुझे वो हक देता है। देखिए बात बड़ी सिंपल है, ये वाकया जिस तरह हुआ है, जो सीसीटीवी फुटेजेस सामने आई हैं, जो बयानात पीटीआई के लोग दे रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर है। अब जो बंदा पकड़ा गया है उनकी निशानदेही पे ये डाले की सारी वीडियोस बनी हैं। काश उस्मान बुज़दार के दौर में सेफ सिटी के सारे कैमरास ठीक कराए जाते। आपको पता है क्या हुआ था? 3000 में पिट गया कि जी 3000 कैमरे लाहौर के खराब हैं। और देखिए पुलिस की ना जनरली एक स्ट्रेटजी होती है, जब यहाँ पे कोई डिसऑर्डर हो वो लोगों को प्रिजन वैन में जाके कहीं और किसी और इलाके में छोड़ देते हैं। वैसे सेफ सिटी के कैमरा कंटोनमेंट में भी है? कंटोनमेंट में है, कंटोनमेंट में है। ये कौन सा ऐसा इलाका है कंटोनमेंट? नहीं देखिए 3000 कैमरा खराब है ना। अब कैमरे ने खराब पूछ के तो नहीं होना, वो ऑब्वियसली बुज़दार साहब के दौर में ओएनएम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया। हम चीखते रहे कि कैमरास ठीक कराओ। जुडिशियल कमीशन में बताइए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है जुडिशियल कमीशन बनाए, तो आप हाँ करते हैं इसमें? अगर सारा मामला क्लियर है तो प्रॉब्लम क्या है? जुडिशियल कमीशन बन जाना चाहिए, मगर जुडिशियल कमीशन की डिमांड क्यों की जा रही है कि इनके सहूलतकार बैठे। मैं नहीं चाहता कि पेमरा का नोटिस मैं म्यूट कर दिया जाएगा। मैं आजकल ऑफ एयर हो जाता हूं, मैं बात करता हूं क्योंकि मुझे 4 दफा ऑफ एयर किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक लेटर लिखा है पेमरा को। अच्छा। और उन्होंने कहा कि मेरे जो साथी जज साहबान हैं उनका अगर कोई नाम लेगा तो पहले म्यूट होते हैं फिर ऑफ एयर हो जाते हैं। अच्छा। तो मुझे 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज वो सीधा पीएसएल की ट्रांसमिशन आई है, आपको ले चलते हैं पीएसएल की तरफ। अच्छा। तो वो हो चुका है, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। मगर कोर्टों के अंदर जो हो रहा है, जो अब हम कहते हैं कि इंसाफ के और अदल के जो तराजू में बराबर करें, वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि अगर एक वजीर आजम बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया है, सर कोई तो मिडिल ग्राउंड, तो दूसरा ठीक है, आप बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बना दें जुडिशियल कमीशन। मगर फिर इंश्योर करें कि उनको कॉल कोई ना करे। वो होता है ना, वो जो परवेज अली साहब कहते हैं मैं आ रहे हैं तो मैं थोड़े को बह जाना आके, वो देख लें जिसपे कंसेंसस हो जाए। बिल्कुल जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। मगर आप वाले डिमांड करें ना। मुझे पाकिस्तान तरीके क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अतर काज़मी साहब या पीटीआई क्यों डिमांड करी? वालिद डिमांड करें, आए वालिद क्या जी जुडिशियल कमीशन बना दें। सर वैसे उस बेचारे का तो नहीं, बेचारा कोई नहीं, चला गया ना, वो बेचारा क्या करे, गरीब आदमी है वो। नहीं, ये बात नहीं है।
वो अगर तहकीकात चाहते हैं जिस लेवल की चाहते हैं, मैं बिल्कुल प्रोविंशियल गवर्नमेंट को उनकी बात माननी चाहिए, तहकीकात करवानी चाहिए। अभी तक जो टेक्निकल डेटा सामने आया, वो फोन कॉल्स हों, CDRs हों, कैमरे हो, अस्पताल का CCTV फुटेज हो, एक चीज पीटीआई की तरफ पॉइंट कर रही है। वो IG साहब जो हैं वो सर्विस हॉस्पिटल से CCTV फुटेज उठा के ले गए। नहीं, सोशल मीडिया पे फिर रही है ना, जब वो लाश लाई गई है। नहीं, गलत कह रहे हैं। देखें, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने, उनका खासा इंग्रेस है हेल्थ डिपार्टमेंट में, वो जो डेटा रेज करने की कोशिश की जा रही थी, वो भी मुझे 1-2 डॉक्टर्स ने बताया। हमारे भी लोग, हम बातचीत करते हैं ना, हमें पता है लोगों का। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है, फोन कॉल्स आपकी हैं, डाला आपका है, बंदे आपके हैं, हर चीज आपकी तरफ पॉइंट कर रही है। सर्विसेज हॉस्पिटल में आपके बंदे छोड़ के गए हैं। ये अच्छा पुलिस तशद्दुद है कि पुलिस तशद्दुद की कोई वीडियो नहीं है, हर चीज आपकी तरफ पॉइंट कर रही है, मगर ये क्रेडिट तरीके से आपको जाता है। पुलिस ने जिस तरह गाड़ियां तोड़ी हैं, फुटेज सारी है, ऐसी बात नहीं है। बंदा तो नहीं ना मारा, हैंडेडनेस उन्होंने उस दिन दिखाई है 8 तारीख को। देखें, बंदा तो नहीं ना मारा, गाड़ियां तोड़ी, बंदा तो नहीं ना मारा, लाश तो इधर उधर नहीं ना की। चले, मैं ये PTI का ये क्रेडिट जरूर है, एंड आई वुड गिव इट टू देम, कि झूठ को प्रोपेगेट करना, उसको सच में कन्वर्ट करना। एक वो कॉल चल रही है कि जी फौजी अफसर और SP, वो कह रहा 4 बंदे मार दो, वो बंदे हमने ट्रेस किए हैं, मुल्क से बाहर बैठे हैं। अच्छा, FIA ने ट्रेस किया। लेट मी टेक अ ब्रेक। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं इस टॉपिक पे, जरा मसलन छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं अतर साहब, एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे पैदा होता है, ये जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं, ये राजा शकील जमान साहब, ये इनकी गाड़ी को फोकस में लाया जाता है, इनकी गाड़ी को डिस्कस किया जाता है। राजा शकील अगले दिन 9 तारीख को दोपहर के टाइम पे 12 से 3 के दरमियान ज़मान पाक भी जाते हैं। उनका ड्राइवर भी कह रहा है कि जी ये ज़मान पाक गए थे, वहाँ पे डॉक्टर यास्मीन राशिद से मुलाकात हो गई थी। सर, ये सब कुछ कोइंसिडेंटली नहीं हो रहा, ये सब कुछ, गाड़ी भी उनकी मिलती है, गाड़ी की बैक के ऊपर जो है वो ब्लड स्टेन्स भी वहाँ पे मौजूद हैं, ये सारा कुछ कोइंसिडेंट नहीं है सर? देखिए, इसीलिए तो मैंने अर्ज की ना, अभी अताब भाई कह रहे थे कि अतर काज़मी क्यों कह रहे हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अब यहाँ इस प्रोग्राम में बैठ के तो हम ये फैसला नहीं कर सकते कि किसने क्या किया। ये सारे जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है या दूसरा एविडेंस है, इसके ऊपर कोई तहकीकात होंगी ना, तो तहकीकात किसके हो सकती है? जुडिशल कमीशन। मैं तो आपकी राय पूछ रहा हूँ ना अतर भाई, वो तो होता ही रहेगा, वो तो ऑब्वियसली हम सभी ये चाहते हैं, तहकीकात होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में ताड़ साहब भी आपकी बात से एग्री करते हैं कि होनी चाहिए। लेकिन आप ये जो एविडेंस सामने है, आपको वेट तो नजर आ रहा होगा ना कि ये इसका कितना भारी वेट है, कि ये ब्लड स्टेन्स किस तरह आ गए, ये CDRs किस तरह आ गए, मोबाइल का डाटा किस तरह आ गया, अगले दिन जो है वो राजा साहब जो है वो किस तरह ज़मान पाक पहुंच गए, वहां पे ड्राइवर किस तरह पहुंच गया। ये सब कुछ एक बड़ा हैवी इसका वेट तो है इस एविडेंस का। देखिए, इसमें मंसूर भाई है, ये सारा वो एविडेंस है जो किसी भी पाकिस्तानी ने खुद नहीं देखा। ब्लड किसका है, किधर तहकीकात हुई, पर लोगों ने क्या देखा है कि जिले शाह को एक गाड़ी में बैठाया गया, पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया, उससे पहले पुलिस लोगों के ऊपर तशद्दुद कर रही थी। तो वो चीज है जो सबके सामने है, तो वो इतना जो हैवी चीज सामने है। बाकी जब अगर PTI का कोई लीडर ज़मान पार्क गया, वो अगर ज़मान पार्क नहीं जाएगा तो क्या उसने जाती उम्रा जाना है? उसने तो जाना ही है ज़मान पार्क। अच्छा, वो तो इसमें अतर साहब, एक और चीज मैंने नोट की कि आज कुछ चैनलों के ऊपर जो है मरियम नवाज साहिबा की भी एक ऑडियो जो है वो सामने आई, आपने भी सुनी होगी, अब तक सुन ली होगी, कि वो गुफ्तगू कर रही हैं, और उसमें भी जाहिर बात है जो दूसरी साइड है वो लग यही रहा है कि परवेज रशीद साहब से गुफ्तगू कर रही हैं और वो हिस्सा जो है वो कटा हुआ है। तो ये जो चीजें सामने आई हैं, मैं एक चीज का बड़ा इंतजार करता रहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से, किसी रहनुमा की जानिब से ये कहा जाएगा कि बड़ा गलत हुआ है, ये मरीम नवाज की जो ऑडियो रिकॉर्ड हुई है बहुत गलत हुआ है, ये प्राइवेसी किधर है, ये ऑडियोज नहीं रिकॉर्ड होनी चाहिए। लेकिन किसी एक बंदे ने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा जी ठीक है ऐसी की तैसी, और उसके बाद उन्होंने पूरी तरह मरीम नवाज साहिबा को जो है वो अपने तनकीद का निशाना बनाया। तो ये सही हुआ, ये रिकॉर्डिंग्स जो आ गई सामने, सर ये सही हुआ या गलत हुआ? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। ये ऑडियो मैंने भी सुनी है, मैंने पूरे अपने आर्ग्यूमेंट के अंदर इसका जिक्र क्यों नहीं किया। मेरा बड़ा क्लियर स्टांस है, जब तक इसकी आप इसको साबित करेंगे कि ये ऑथेंटिक है, तब तक या किसी अदालत में लेके नहीं जाएंगे, किसी ऑडियो की कोई वैल्यू नहीं है। और ये आपके प्रोग्राम में मैं पहले भी कह चुका हूं कि कभी भी मैं इस तरह की चीज पे कमेंट नहीं करता। बाकी छोटा सा मैं कमेंट करूंगा, वो जो आखिरी सवाल, नहीं, एक छोटी सी एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। जो अताब भाई कह रहे थे कि मैं ऑफ एयर हो जाता हूं, तो आपने पूछा कि आप कौन से एंकर हैं। आजकल तो मैं जब भी टीवी लगाता हूं तो अताब भाई टीवी होते हैं, तो बहुत जल्दी ये एंकर बन के भी किसी ना किसी प्रोग्राम को मैं करते हुए आपको नजर आएंगे। अच्छा, यही ना हो कि ताड़ साहब हमारी कुर्सी के ऊपर आगे बैठ जाएं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका काज़मी साहब, ताड़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।